हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं दुर्गेश सर। और काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन है क्योंकि 2 साल से कोरोना आ रहा है, कोरोना आ गया और लॉकडाउन लग रहा है और उसके जो एग्ज़ाम्स हैं बच्चों के हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ठीक। और पिछली बार कुछ लोगों को प्रमोट किया गया, इस बार तो अधिक लोगों को प्रमोट कर दिया गया। आप जानते हैं पहले सीबीएसई बोर्ड ने किया, फिर यूपी बोर्ड, फिर और भी दूसरे राज्य सरकारें प्रमोट करने का सिलसिला जारी रखें। पिछली बार जो हम जिस यूनिवर्सिटी से बात करेंगे या फिर जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे उसे आप पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। पूरा नाम वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर, ठीक है। उसमें आपके जो बहुत अधिक चीज़ें चलती हैं, लेकिन उस पर ना बात करके केवल स्नातक और परास्नातक, स्नातक यानी कि अंडर ग्रेजुएट और परास्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। और काफ़ी बच्चों के मैसेज ग्रुप में सब आते रहते हैं कि सर एग्ज़ाम होगा, कितने लोगों को प्रमोट किया गया, किसका किसका एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। तो इसी सब को लेकर के जो बच्चों के क्वेश्चन आए हैं उन्हीं को मिला करके मैं 7-8 प्रश्न बनाया हूँ। उन प्रश्नों को आपको बताता हूँ, फिर उनके क्या सॉल्यूशन है, यानी आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। पहला प्रश्न मैंने बनाया है, उसमें लिखा हुआ है कि प्रमोट किसे किया जाएगा। देखिए, पिछली बार जो आज सेकेंड ईयर में है, जो थर्ड ईयर में है, कुछ एग्ज़ाम उनके हो गए थे, कुछ नहीं हो पाए थे। तो इस बार भी प्रमोट किया जाएगा, लेकिन जो फर्स्ट ईयर, जैसे आप अंडर ग्रेजुएट में आ जाएंगे तो बीकॉम, बीएससी और बीए, या अंडर ग्रेजुएट, और एमए, एमएससी, एमकॉम, ये आपका पोस्ट ग्रेजुएट, इनके जो पहला साल है, मतलब जो इस साल दाखिला लिए थे 2020 में और 2021 सब उनका है, तो उनको क्या किया जाएगा, प्रमोट किया गया। लेकिन आप यह ध्यान रखेंगे कि पिछले साल भी हुआ था। पिछले साल जिनका एग्ज़ाम हो गया था तो जितना हो पाया था सबका पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, किसी का 2 पेपर, किसी का 3 पेपर, ऐसा हुआ था। तो जिनका नहीं हुआ था उनको प्रमोट किया गया और जिनका हो गया था उनको उसी बेस पे आगे नंबर भी दिया गया, ठीक। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपके ऊपर यह प्रश्न ना करें, जो बच्चे हैं वो आप ध्यान दें कि जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है। उन्हें एग्ज़ाम नहीं देना है, वो अगली कक्षा में चले जाएंगे और फिर जब वो अगली कक्षा में एग्ज़ाम देंगे उसके बेस पर उन्हें इस साल का भी मार्कशीट दिया जाएगा, इस साल का भी अंक प्रदान किया जाएगा। दूसरा प्रश्न मैंने बनाया है कि एग्ज़ाम किसका होगा। हाँ, देखिए, एग्ज़ाम किसका होगा, जो अंडर ग्रेजुएट में सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर एजी वगैरह के आते हैं, ठीक है। तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वालों का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और थर्ड ईयर आप किसे कहते हैं, फाइनल ईयर। तो फाइनल ईयर पीजी वालों का भी होगा और फाइनल ईयर यूजी वालों का भी होगा, लेकिन सेकेंड ईयर वालों का भी होगा। अगर सेकेंड ईयर वालों को भी इस साल प्रमोट कर देता तो जानते हैं आपको 2 साल प्रमोट मिल जाता, तो अंक देना आपको 2 बार हो जाता है, ठीक है। और इसके साथ दूसरा प्रश्न, और इसी में आपको दिया गया है कि इसके पहले जो आपके वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के प्रश्न होते थे तो उनका टाइमिंग 3 घंटे का होता था, 3 घंटे का उनकी टाइमिंग होती थी। परंतु अब क्या किया गया, उनकी टाइमिंग को कम करके 1.5 घंटे का बना दिया गया। अर्थात अब आपको 1.5 घंटे में ही अपने प्रश्नों के उत्तर को देना है, ठीक है। तो आपका तीसरा प्रश्न यह था कि कितने समय में होगा, यानी आपको 3 घंटे का समय 1.5 घंटे में। अब देखिए, 2 पालियों में होता था, एक सुबह पाली एक शाम पाली, तो दोनों की टाइमिंग बदल दी गई है। दोनों की टाइमिंग क्या किया, बदल दिया गया। अर्थात जो सुबह 7:30 से लेकर के 10:30 तक होता था, उनकी टाइमिंग बदल करके 7:30 से लेकर के 9 AM यानी 1.5 घंटे। और शाम वाली की पाली 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक, 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक शाम वाली पाली, ठीक है। अब आ जाइए, जो प्रश्न पत्र आपका स्टार्ट है यूजी वालों का 5 जुलाई 2021 से शुरू है और अंत जो खत्म होगा सबसे लास्ट पेपर 3 अगस्त 2021 को है। BBSPU पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 5 जुलाई 2021 से और ख़त्म कब होगा, 3 अगस्त 2021 को। हाँ, इसके बाद कुछ बच्चों का यह भी आया था कि सर ऑप्शनल पेपर होगा या रिटर्न होगा। तो आप इसे ध्यानिए कि अभी तक जो सूचना मिली है इसके अनुसार यही है कि आपका पेपर रिटर्न होगा और रिटर्न के बेस पे आप तैयारी करें,
रिटन के बेस पर ही आप तैयारी करें। इसमें यही देखा गया है कि प्रश्न पत्र को आपको कम किया गया। प्रश्न पत्र को कम करने का तात्पर्य है कि आपको समय कम, ठीक है, कोरोना के चलते समय कम दिया जाएगा और आपको उसी में प्रश्न पत्र भी कम होगा, ठीक है। अगला आपका प्रश्न पत्र है, प्रश्न है कि आपने क्लियर कर लिया कि रिटन होगा, ऑप्शन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आया हुआ था बच्चों का कि सर पर्यावरण राष्ट्र गौरव, देखिए जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों साल में मिला करके आपको पर्यावरण राष्ट्र गौरव एक बार पास करना होता है, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट ईयर में पर्यावरण राष्ट्र गौरव पेपर दिया और आप पास हो गए, आप जानते हैं इसके 100 प्रश्न आते हैं, 100 आपके पर्यावरण के आते हैं, 100 प्रश्न राष्ट्र गौरव के आते हैं, दोनों मिलाकर के 200 अंक। और आपको इसको तीनों साल में मिला करके, या तो आप पहले साल पास हो गए तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर आपको देना नहीं है। अगर पहले साल फेल होते हैं दूसरे साल भी देना रहता है, दूसरे साल अगर फेल हो जाते हैं तो तीसरे साल, और तीनों साल में अगर आप नहीं पास होते हैं तो आपकी मार्कशीट पर फेल लिखा होता है। इसलिए इसे कहा जाता है कि आपका अनिवार्य पेपर है, कंपलसरी है। और इसका देखिए कुछ बच्चों का यह भी आया था प्रश्न कि सर मैंने तो राष्ट्र गौरव का पर्यावरण का फॉर्म नहीं भरा है। देखिए बच्चे, आपका जो पर्यावरण राष्ट्र गौरव का फॉर्म अलग से नहीं भर जाता, जो आपका बोर्ड फॉर्म होता है उसी में आपका फॉर्म वो फिलअप हो जाता है अपने आप, ठीक है। आप अलग से आपको किसी को फॉर्म नहीं भरना रहता है। अब देखिए जो इस साल सेकेंड ईयर में गए हैं, पिछले साल फर्स्ट ईयर में थे, और फर्स्ट ईयर में थे तो उनका पर्यावरण और राष्ट्र गौरव का एग्जाम हो गया था, तो उनको इस बार नहीं देना है। और जो थर्ड ईयर में है वह तो पिछले साल भी अगर फेल रहे होंगे दिए होंगे और फर्स्ट ईयर में भी दिए होंगे, इसलिए पर्यावरण राष्ट्र गौरव उन्हीं को देना है जो पिछले साल नहीं दे पाए थे, ठीक है। अब आ जाइए, देखिए हाँ ये भी था जो आपको अभी तक मैंने टाइम टेबल भेजा था या आपको किसी के द्वारा मिला रहा होगा, वह टाइम टेबल क्लियर नहीं था, क्लियर एकदम नहीं था, स्पष्ट नहीं था। पहला पेज क्लियर था, उसके बाद दूसरा और तीसरा पेज धुंधला था, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने उसको देख करके किसी तरीके से अवेलेबल किया है। टाइम टेबल एकदम क्लियर है, आप देखेंगे आपको क्लियर दिखाई देगा, डेस्कटॉप पे भी और आपका लैपटॉप पीसी जो कुछ है, ठीक है, उस पर आपको क्लियर दिखाई देगा, मोबाइल में भी क्लियर दिखाई देगा। तो उसके लिए आपको टाइम टेबल के लिए क्या करना है, जो आप यह देख रहे हैं वीडियो, इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर जाएँ और वहाँ पर आपको टाइम टेबल यूजी और पीजी दोनों का मिल जाएगा, ठीक है। टाइम टेबल के लिए क्या करेंगे, नीचे दिया गया टेलीग्राम का लिंक, आप उसको टच करेंगे, फिर आप टेलीग्राम में जाएंगे। टेलीग्राम में जाने के बाद आप उस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। अलग आगे सूचना पाना चाहते हैं तो, नहीं तो आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। टेलीग्राम पर डाला गया पीडीएफ। आगे कितने पेपर होंगे स्नातक के और कितने पेपर होंगे परास्नातक। देखिए स्नातक के 3 पेपर, किसी किसी में 4 पेपर, या और परास्नातक है किसी किसी सब्जेक्ट का 1 ही पेपर हो रहा है, किसी का 2। लेकिन जो आपका हम बेसिकली बताएंगे कॉमर्स वाले बच्चों को, बीकॉम वाले बच्चों को, तो उनका पेपर पूरा जो हो रहा है, कब होगा, किस डेट का होगा, उसको हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे, ठीक है। बाकी अधिकांशतः यही देखा गया है कि जो बीए वाले सब्जेक्ट हैं, हिंदी हो गया और भी चीज़ें हैं, प्राचीन इतिहास है, भूगोल है, राजनीति शास्त्र है इत्यादि को पहला पेपर और तीसरा पेपर 3 पेपर होता है आपका। कब, तो तीनों को दिया जाएगा थर्ड ईयर वालों को, और उसके पहले जो हैं उनको 1 ही पेपर देना, क्योंकि सेकेंड ईयर में आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं और उसमें 2 पेपर होते, 2 पेपर होते हैं, और थर्ड ईयर में 2 सब्जेक्ट और 3 पेपर, तो उसमें पहला और तीसरा आपको देना है थर्ड ईयर वाले में, ठीक है। हाँ, इसके बाद एमकॉम वालों के लिए एक सूचना यह है कि जो एमकॉम है उनका केवल 1 ही पेपर होगा और बाकी वह प्रमोट हो जाएंगे सेकेंड ईयर के लिए, यानी फाइनल ईयर में उनका 1 ही एग्ज़ाम होगा। अब आ जाइए, जो सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं वो आप राइट डाउन कर लेंगे या टाइम टेबल से अगर देख लेते हैं तो अच्छा है। देखिए कुछ लोगों को कॉमर्स में या कन्फ्यूजन हो जाती है कि जो आपका टाइम टेबल निकलता है बीकॉम वाला, इसमें बीकॉम के 2 टाइम टेबल मिल जाते हैं। एक आपका ऑफिस मैनेजमेंट करके दिखाता है, एक आपका प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, इस प्रकार से। तो आपको पता है कि बीकॉम फर्स्ट ईयर में 6 सब्जेक्ट, बीकॉम सेकेंड ईयर में 7 सब्जेक्ट, बीकॉम थर्ड ईयर में भी 7 सब्जेक्ट। जो बीकॉम थर्ड ईयर में 7 सब्जेक्ट है उसमें 7वां वाला क्या है, वाइवा होता है, बाकी 6 सब्जेक्ट आपके रिटन होते हैं, लेकिन सेकेंड ईयर में 7 रिटन होते हैं। अब देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, इसमें आप फॉर्म भरते समय आपको भरवाया जाता है कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी आप डाल के छोड़ देते हैं। एक ग्रुप में 2 पेपर होता है अधिकांशतः, लेकिन थर्ड ईयर में एक ग्रुप में 3 पेपर भी होता है, ठीक है, क्योंकि आपको 7 उसमें हो गया। टोटल आपका पूर्णांक 2000 का हो जाता है, बाकी बीए और बीएससी का पूर्णांक 1800 का ही रहता है, ठीक। अब आ जाइए बीकॉम सेकेंड ईयर वाले,
टाइम टेबल के बारे में बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। जो उनका पहला पेपर है उसमें प्रथम लिखा हुआ है। आपको पहले पेपर का नाम पता होना चाहिए, नहीं पता है तो जान लीजिए, कंपनी लॉ। पहले पेपर का नाम आपके क्या है, कंपनी लॉ। और यह होगा आपका 9 जुलाई को 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे, यानी सायंकाल वाले पीरियड में होगा। पहला पेपर बीकॉम सेकेंड ईयर का कंपनी लॉ है। और कब से कब तक, 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक, 9 जुलाई को। उसके बाद प्रथम के बाद द्वितीय होना था, लेकिन उसको छोड़ करके फिर प्रथम के बाद तृतीय पेपर होगा। और तृतीय पेपर होगा 13 जुलाई को। तृतीय पेपर 13 जुलाई को, और इसकी भी टाइमिंग वही है, सायंकाल 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक, तीसरा पेपर। अब आ जाइए पांचवा पेपर। देखिए दूसरा, चौथा और छठा यह नहीं होगा, ठीक है। पांचवा पेपर जो है 15 जुलाई को होगा, और इसकी टाइमिंग है 7:30 बजे से लेकर 9 बजे। टाइमिंग क्या है, 7:30 से लेकर 9 बजे, यानी सुबह में होगा, AM में 7:30 से लेकर 9 बजे तक आपका पांचवा पेपर। और पांचवा पेपर आपका क्या है, फंडामेंटल ऑफ इंटर्नशिप। पांचवा पेपर क्या है, फंडामेंटल ऑफ इंटर्नशिप। तीसरा पेपर का नाम है रेगुलेटरी एंड फ्रेमवर्क, बिजनेस रेगुलेटरी एंड फ्रेमवर्क, तीसरा पेपर। अब इसके बाद 22 जुलाई को होगा 7 से लेकर के 9 बजे के बीच सप्तम पेपर, जिसे आप क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल लॉ। इंडस्ट्रियल लॉ आपका आखिरी पेपर है, सप्तम पेपर। और वह कब होगा, 22 जुलाई को 7 से लेकर 7:30 से लेकर 9 बजे तक। यह था बीकॉम सेकेंड ईयर। अब आ जाइए बीकॉम थर्ड ईयर वालों के लिए। देखें बीकॉम थर्ड ईयर वालों का जो पहला पेपर है प्रथम, वह होता है कॉर्पोरेट अकाउंट। अकाउंटिंग का पेपर कॉर्पोरेट अकाउंट, वो आपका क्या होता है, प्रथम पेपर। और प्रथम पेपर आपका होगा 15 जुलाई को। प्रथम पेपर कब होगा, 15 जुलाई को 3 बजे से 4:30 बजे तक। प्रथम पेपर बीकॉम थर्ड ईयर, कौन सा, कॉर्पोरेट अकाउंट, 3 से लेकर के 4:30 बजे के बीच, कब, 15 जुलाई को। दूसरा आप लिख लेंगे 26 जुलाई को होगा तृतीय पेपर। बीकॉम थर्ड ईयर का तृतीय पेपर 26 जुलाई को 7:30 बजे से लेके 9 बजे तक, 7:30 बजे से लेके 9 बजे तक आपका तृतीय पेपर होगा। और तृतीय पेपर आपको पता है मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। तीसरा पेपर कौन सा आपका, मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। अब आगे आ जाइए, जो आपका लास्ट पेपर है वह पंचम है, क्योंकि इसमें 6 ही था, उसमें आपका 4 पेपर देना था, इसमें आपका 6 पेपर। 6 पेपर में जो लास्ट वाला पंचम पेपर वो आपका 28 जुलाई को है, 28 जुलाई को। और पंचम पेपर देखिए इसमें आपका ऑप्शनल होते हैं, पांचवा और छठा जो होता है बीकॉम थर्ड ईयर में ऑप्शनल होता है। और एक ग्रुप वाइज, एक ग्रुप है ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई तक 5 पेपर ग्रुप हैं, लेकिन आपको ग्रुप बी लेना है। जो आपको मैं पढ़ाया हूँ कॉलेज में, वह कौन सा है, ग्रुप बी। और ग्रुप बी में 2 हैं, एक आपका होता है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग और एक क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केटिंग। लेकिन पांचवा पेपर जो आपका होता है वह है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। तो पांचवा पेपर 28 जुलाई को 7 बजे से लेकर 7:30 से लेकर 9 बजे तक, ठीक है। और कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। यह आपका जो ऑप्शनल पेपर होता है उसमें है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। जो आपको परीक्षक होगा वो आप अगर पेपर के बीच में कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि जो जिसकी ड्यूटी लगी हुई है, जो इन्विगेटर है, उसको नहीं पता है वह बीकॉम किया हुआ है या बीकॉम नहीं किया है, बीकॉम के बारे में जानता है, तो आपको कौन सा पेपर करना है, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। बीकॉम थर्ड ईयर वालों का पंचम पेपर है, ये आपका आखिरी पेपर है, ठीक है। मैंने केवल बीकॉम सेकेंड ईयर और बीकॉम थर्ड ईयर वालों का टाइम टेबल एनालिसिस किया। बाकी सबका क्लियर PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और उसको प्रिंट आउट करा लेंगे। उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो आप टेलीग्राम चैनल पर आप अपने प्रश्न को लिख कर भेज सकते हैं। फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो और कोई वीडियो बना देंगे, या फिर आपको अपने प्रश्नों का, जो आपका प्रश्न है उसका हम उत्तर वहाँ पे ज़रूर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद एक और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो पहली बार ग्रेजुएशन के पेपर में बैठ रहे हैं या फिर पहली बार किसी यूनिवर्सिटी का पेपर देने जा रहे हैं, उनके मन में यह होगा कि हम किस प्रकार से लिखें कि आपको अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त हो। तो देखिए, आप सभी प्रश्नों को करें, सभी प्रश्नों को टच करें। हम तो यही आशा करेंगे कि कोरोना पीरियड में आपका होना यह चाहिए कि आपको सभी चीज़ें तैयार हों, ठीक है। यह ना हो कि मुझे यह प्रश्न नहीं आ रहा था, ठीक है। और सभी प्रश्नों को टच करें, जितने वर्डों में, जितने शब्दों में कहा गया है उसे उतने ही शब्दों में लिखें। अगर कोई कम शब्दों में लिखने का उत्तर दिया गया है और आप अधिक शब्द में लिखते हैं तो उसका अधिक उत्तर नहीं, आपका नंबर नहीं मिलेगा। 2 नंबर का प्रश्न है तो आप उसको उतना ही लिखें।
अगर आप 2 नंबर के प्रश्न को 2 पेज लिखते हैं तो आपको 2 से अधिक नंबर नहीं मिलेगा, ठीक। और यह ध्यान रखें, जो ज़्यादा नंबर का प्रश्न है 10 नंबर का, 15 नंबर का, तो आप उसे उसी प्रकार से लिखें, क्योंकि जो लॉन्ग आपका आता है 4 पेज का, आपका 5 पेज का लिखना है, अगर आप उससे कम लिखते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, नंबर मिलेगा कम मिलेगा। तो आप कहते हैं, बाद में शिकायत आती है कि सर मेरा परसेंटेज नहीं आया या मेरा अच्छा नंबर नहीं आया। अच्छे अंक पाने के लिए आप सभी प्रश्न को जिस प्रकार से पूछा जाए उस प्रकार से लिखें। बेसिकली बच्चों की राइटिंग तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे हैं वो अपनी राइटिंग की प्रैक्टिस ज़रूर घर पे करके जाएं, क्योंकि परीक्षा हाल में यह देखा जाता है कि बच्चे अपना हाथ पकड़ के बैठे हुए, सर मेरा हाथ दर्द कर रहा है, 3 घंटे 1.5 घंटे में जो भी लिखना है सर मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है या छूट गए हैं, आपने क्लास नहीं किया है या फिर आप कुछ और कर रहे थे। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस करें और अच्छे शब्द में लिखेंगे, अच्छे शब्दों में लिखेंगे तो अभी आपको नंबर अच्छा मिलेगा, ठीक है। और अगला यह है कि हाँ, अगर कोई ऐसा प्रश्न आपको मिल जाता है बाय द वे कि उस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आ रहा है, तो उसको करना क्या है, उस प्रश्न को आप अच्छे तरीके से 3-4 बार पढ़ें, सीरियसली तरीके से 3-4 बार आप पढ़ेंगे तो उस प्रश्न का उत्तर, और आप लिखने का प्रयास करेंगे तो उसका उत्तर आप लिख ले जाएंगे, ठीक। प्रश्न को क्या करें, 3-4 बार, ठीक है, समझने का प्रयास करें और उसे पढ़ें। तो आप यह भी सुने होंगे कि प्रश्नों के बीच ही उत्तर छिपा होता है, ठीक है। उसके साथ आप अपनी जो काबिलियत है, ठीक है, या कहा जाता है आपके पास जितनी दम है, आप उसे अपने कलमों से अपने पेपर में ही दिखाएं, क्योंकि वही आपके एग्जामिनर के पास जाएगी, एग्जामिनर वही आपको अंक देगा, वही आपकी मार्कशीट आपके जीवन में दिखाई जाएगी, आपके पास यही पावर था, ठीक है। बाकी जो आपकी पावर वो काम नहीं आएगी, ठीक है। तो आप अभी से लग जाइए, जो आपका एग्ज़ाम जितने दिन शुरू होने वाला, 5 से शुरू होने वाला है, बीए का स्टार्ट है उसी से, तो आपके पास अभी भी समय है 10 दिन का, तो आप लग जाइए, सभी को 2-4 बार कर लीजिए और मोटर लर्निंग करने का प्रयास करें। जैसे 2-3 बार आपने पढ़ लिया तो प्रश्नों को क्या करें, एक कॉपी लें, एक कलम लें, प्रश्न लिख लें और उसके बाद उत्तर स्वयं लिखने का प्रयास करें। और स्वयं नहीं लिख पा रहे हैं तो उत्तर को कॉपी से बुक से देख करके लिखें और उसको बोल करके लिखने का प्रयास करें और उसको दोबारा फिर से अपने पढ़ें। अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो मैं निश्चित ही आशा करता हूँ आप अच्छे नंबर से पास होंगे। अच्छे नंबर से पास होने का तात्पर्य है कि आपका ग्रेड अच्छा होगा, फर्स्ट ग्रेड या अच्छे नंबर से ले आएंगे, ठीक है। और इसी के साथ मैंने जितने भी प्रश्न आया हुआ था आपका, उसको जवाब देने का या फिर आपकी जो समस्याएं, डाउट था, उसको क्लियर करने का प्रयास किया है। और इसके बाद भी अगर आपके कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप उसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। और इसी के साथ हम आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक देते हैं, आप अच्छे नंबरों से पास हों। धन्यवाद।